I'm Max James, motivational speaker. You know about that, the different interview, different topics and motivational speaking, knowledgeable video. You know everything you get from our channel. हमारे चैनल पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी. Mostly for the youth, you get all the topic and get from motivation from our channel. माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं हम अपने चैनल में खुदावंद के कलाम को समराइज करके आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप और हम खुदावंद की नॉलेज को अच्छे तरीके से गेट करें और अपनी ज़िंदगी को शादमानी के साथ गुजारें और वाकई हम मसीह में एक हो सकें। हम दुआ भी करते हैं। आज के ये जो आखिरी खतूत हैं, ये एक बहुत ही खुदा यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द है जो सबसे छोटा था और बहुत ही अच्छा था, और इसने जो 3 खतूत लिखे हैं, 3 खत लिखे हैं, और मैं समझता हूँ इसको समराइज़ हम करेंगे कि ये समराइज़ जो है उसमें 3 खतूत क्या लिखे हैं, क्या 3 उसके खतूत हमें बताते हैं, क्या 3 खत हमें बताते हैं, उसमें क्या मैसेज है, आज हम जानेंगे। और वो है यूहन्ना का खत, पहला, दूसरा, तीसरा, उसको एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है, क्यों लिखे गए, क्या इम्पोर्टेंट। इसमें ईमान की बात है, इलाही कुव्वत की बात है कि क्या किस तरीके से उसने ये सारे खतूत लिखे हैं, उसमें क्या ईमानदारी के बारे में, अपने ईमान को कायम रखना, क्योंकि उस दौर में जो हज़ार सानियाँ हो रही थी उसकी वजह से अपने ईमान को मजबूत करने के लिए ये ख़त लिखे गए, ताकि जो कलीसिया है, मसीह में हम जब एक थे तो जो हज़ार सानियाँ उसे कैसे बर्दाश्त करना है, अपने ईमान में बढ़ें ताकि हम ये कर सकें। और इसके लिए जो शेयर करने के लिए हमारे बहुत ही पास्टर जेम जो हैं, बहुत सीनियर पास्टर हैं, बहुत नॉलेज रखते हैं, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। मैं समझता हूँ कि उनके पास खुदा ने उन्हें बहुत नॉलेज से नवाजा है, बहुत नॉलेज है उनके पास, और बहुत आराम से एक्सप्लेन कर लेते हैं। बाइबल की कोई भी बात पूछती हो उनको हरफ बरहफ बहुत अच्छे तरीके से याद है और एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आज इन तीनों खतूत के लिए आज हमने उनको इनवाइट किया है, हम आज उनको वेलकम कहते हैं। पास्टर जी वेलकम। थैंक यू जी पास्टर जी, यूहन्ना के खतूत क्या हैं, क्या हमारे लिए ये अहमियत रखते हैं? पहली बात तो यह है कि मैं आपके लिए और इस चैनल के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि आप मुझे बारहा इस चैनल पर मदऊ करते हैं और हम मिलकर खुदा के कलाम को शेयर करते हैं, सीखते हैं। इसके साथ ही हमारे सुनने वाले जो हैं वो 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर एक पूरी किताब को समझ आते हैं कि इसमें ख़ास चीज़ें क्या हैं। तो आज यूहन्ना रसूल का पहला आम ख़त जिसका हम मुताला करेंगे, तो यूहन्ना रसूल के हवाले से जिस तरह हम जानते हैं कि ये एक ऐसा रसूल है जो मोहब्बत का रसूल कहलाता है, और ये खुदावंद यीशु मसीह के दैनी हाथ बैठता था, और कहा जाता है कि ये खुदावंद यीशु मसीह के दिल की धड़कनें सुना करता था। और ये एक ऐसा रसूल है जो जिसने कुदरती मौत जिसको आई, ये बिल्कुल आखिर पे, इससे पहले जो 11 रसूल थे वो जाम शहादत नोश कर चुके थे, लेकिन ये जो 12वां रसूल है यूहन्ना रसूल, ये कुदरती मौत मरा, और ये उम्र सीधा भी था, इसकी उम्र सबसे ज़्यादा थी, उम्र में भी ये सीनियर था, और खुदावंद यीशु मसीह इससे बहुत मोहब्बत रखते थे। और आप जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर अपनी वालदा माजिदा मुकद्दसा मरियम को भी इसी रसूल के सुपुर्द किया था कि देखिए तेरी माँ है और देखिए तेरा बेटा है, ताकि वो इस ज़िम्मेदारी को पूरा करे, और ज़िम्मेदारी खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना रसूल को दी। ये रसूल जो मोहब्बत का रसूल कहलाता है, इसने जब पहला ख़त लिखा तो यहाँ लिखा है यूहन्ना का पहला आम ख़त। तो आम का मतलब ये होता है कि किसी ख़ास एक फ़र्द वाहिद के लिए नहीं है।
आम का मतलब कि ये ख़त सब के लिए है, हर कोई इस ख़त को पढ़ सकता और बरकत पा सकता है। और इस ख़त का मज़मून है ईमान, मोहब्बत, फरमाबरदारी। 3 चीज़ें इस खतूत में पाई जाती हैं जिसका वो बारहा ज़िक्र करता है। पहले बाब की पहली आयत पढ़ें तो वहाँ लिखा है, उस ज़िंदगी के कलाम की बाबत जो इब्तदा से था और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से छुआ। अब ये कलाम की बात कर रहा है कि कलाम को हमने जो इब्तदा से था, जब हम कलाम की बात करते हैं तो ये कलाम खुदावंद यीशु मसीह है। जब उसने अंजील मुक़द्दस को भी तसनीफ़ किया तो पहले बाब की पहली आयत में फरमाते हैं, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम खुदा था। तो वो उस कलाम की बात करते हैं जो कलमा है, जो खुदा के मुंह का फरमाया हुआ वो कलाम है जो मुजस्सम हुआ और जिसने बेटे की सूरत इख्तियार की। तो वो कहता है कि हमने उसे देखा, गौर से देखा, सुना और हमने उसे अपने हाथों से छुआ। उसकी हम बात करते हैं, उसकी हम गवाही देते हैं। और फिर पहले बाब में वो ये बात आता है कि अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो उसके बेटे यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करने और सारी नाराज़गी से साफ़ करने में सच्चा और आदिल है। तो वो यहाँ बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह का खून ही हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है अगर उस पर कोई ईमान ले आए। फिर दूसरे बाब में वो कहता है कि ऐ मेरे बच्चों, ये बातें तो मैं इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो खुदा के पास एक मददगार है, वो यीशु मसीह है, जिसने ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अपनी जान का कफ़ारा दिया। तो यीशु मसीह को वो मददगार के तौर पर पेश करता है दूसरे बाब में कि वो मददगार है, और जो कोई ये कहता है कि मैं उसको जान गया हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, उसमें सच्चाई नहीं बल्कि वो झूठा है। खुदा को जानने का मतलब ये है कि उसके हुक्मों पर अमल करना, और अगर कोई खुदा के कलाम पर अमल करता है तो उसमें खुदा की मोहब्बत कामिल हो जाती है। और इसी से हमें मालूम होता है कि हम उसके फ़र्जंद हैं, बशर्ते कि हम उसमें कायम भी रहें। फिर वो ए अज़ीज़ों के नाम से मुखातिब है। पौलुस रसूल ने अपने जितने ख़त लिखे उसमें वो ए भाइयों के मुखातबाना अल्फाज इस्तेमाल करता है। एक जगह पर उसने ए मेरे अज़ीज़ भाइयों भी के जुमले इस्तेमाल किए जो मुखातबाना हैं। लेकिन यहाँ यूहन्ना रसूल जब ये बात कर रहे हैं तो मुखातबाना अल्फाज में वो कहते हैं, ए अज़ीज़ों, मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं लिखता, वही पुराना हुक्म, और वो जो तुमने सुना और नया हुक्म मैं जो तुम्हें लिखता हूँ वो ये है कि हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया और तारीकी मिट जाती है, और जो कोई कहते हैं कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से दावत रखता है वो अभी तक तारीकी में है और तारीकी बढ़ती जाती है। यहाँ पे कहता है कि वो हुक्म क्या है। वो हुक्म यह है कि अपने भाई से मोहब्बत रख, क्योंकि मोहब्बत खुदा है और खुदा मोहब्बत है, और अगर कोई अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता तो वो तारीकी में चलता है। आज कितने लोग ये दावा करते हैं कि हम खुदा के हैं, हम खुदा को जान गए हैं, हम खुदा के फ़र्जंद हैं, लेकिन अपने भाई से अदावत रखते हैं, अपने भाई से नफ़रत करते हैं, अपने भाई से लड़ाई झगड़ा और हसद करते हैं। और फिर आगे जाकर वो 4 कैटेगरी को मुख्तलिफ़ अंदाज में मुखातिब उनसे होता है। पहले वो कहता है ए बच्चों, वो बच्चों से मुखातिब है। ए बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ़ हुए। अब बच्चों के गुनाहों की माफ़ी की बात करते हैं तो यहाँ से बच्चों के मुराद वो बालिग हैं, वो क्रिश्चिया है, वो ईमानदार हैं। बच्चों से मुराद छोटे बच्चे नहीं, चूँकि छोटे बच्चे तो गुनाह करते ही नहीं, वो तो बेगुनाह हैं। लेकिन जहाँ बच्चों की बात हो रही है वहाँ पे वो उन ईमानदारों की बात करता है जिनको बच्चों के नाम से वो नामजद करता है। फिर बुज़ुर्गों की बात कर, बुज़ुर्गों से मुखातिब है। ऐ बुज़ुर्गों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो इब्तिदा से है तुम उसे जान गया। बुज़ुर्ग हमेशा नॉलेज रखते हैं। जानने का मतलब है कि नॉलेज रखना, और जितनी इंसान की उम्र होती है उस लिहाज से उसके पास नॉलेज होता है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंसान का तजर्बा भी बढ़ता है, और जब तजर्बा बढ़ता है तो तजर्बे से उसकी जानने का तजर्बा भी ज़्यादा होता है, बढ़ता है। वो कहता है ऐ बुज़ुर्गों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम इब्तिदा से उस खुदा को जान गए हो
और फिर जवानों से मुखातिब है, ऐ जवानों मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम उस शरीर पर गालिब आ गए। जवानों में वो क़ुव्वत, वो ताकत होती है कि वो किसी काम को करने के लिए जब चाहें कर लें तो वो कुछ भी हो कर लेते हैं। इसलिए जहाँ पर किसी काम को करना मुश्किल होता है वहाँ जवानों को आगे ले जाया जाता है। और जवान कहाँ से शुरू होते हैं? 21 साल की उम्र से लेकर 40 साल की उम्र तक ये जवानी की उम्र है, और 13 साल से लेकर 21 साल की उम्र तक नौजवान उसको कहते हैं। 21 साल से 40 साल तक जवान, और फिर 40 साल से आगे जो है ये बुज़ुर्गों का ज़माना या दौर शुरू होता है। तो यहाँ पर वो जवानों से मुखातिब है कि जवानों तुम में क़ुव्वत है, तुम में ताकत है, तुम में ज़ोर है, और तुम गालिब आ गए हो उस शरीर पर। मैंने तुम्हें इसलिए लिखा, और फिर उस में तुम मजबूत भी हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है। और यहाँ फिर वो ये कहता है कि दुनिया क्या है। हम लोग दुनिया बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, दुनिया दुनिया दुनिया। दुनिया है क्या? अब वो दुनिया को 3 ख़ाशात का नाम देता है कि ये दुनिया है, और फिर इस दुनिया से मोहब्बत भी ना रखो। कहता है ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। और फिर दुनिया में क्या है? 3 ख़ाशात को बयान करता है कि 3 ख़ाशात का नाम दुनिया है। और वो 3 ख़ाशात क्या हैं? जिस्म की ख्वाहिश, आँखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेख। ये 3 ख़ाशात हैं जिसको दुनिया कहा जाता है, और तीनों ख़ाशात इस दुनिया में काम कर रही हैं। कोई तो जिस्म की ख्वाहिश में फंस कर बर्बाद होता है, कोई आँखों की ख्वाहिश में फंस कर बर्बाद होता है, कोई ज़िंदगी की शेखी यानी बड़ेपन में आकर बर्बाद होता है। और यही 3 ख़ाशात माँ हव्वा पर भी आईं, यही 3 ख़ाशात मसीह यीशु पर भी आईं। तो हम यीशु मसीह और माँ हव्वा जब हम इनका मुताला करते हैं तो लिखा है हव्वा ने पहले उस फल को देखा, आँखों की ख्वाहिश, खाने के लिए खूब, जिस्म की ख्वाहिश, और ज़िंदगी की शेखी ये है कि खुदा की मानद बन जाए। जब 3 ख़ाशात उस पर शैतान की तरफ से आईं तो वो उनमें गिरफ़्तार होकर उसने गुनाह कर लिया। यही 3 ख़ाशात खुदाम यीशु मसीह पर भी हैं। जब उन्होंने दरिया यरदन पर यूहन्ना इस्तबागी से बपतिस्मा लिया तो इसके 40 दिन का फाका किया तो ज़माने वाले ने पास आकर कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा के ये पत्थर रोटियाँ बन जाए। ये जिस्म की ख्वाहिश है, रोटी जिस्म की ख्वाहिश है। रोटी के लिए इंसान रात दिन मेहनत करता है, इधर जाता उधर जाता, नफ़ा नुकसान, अच्छाई बुराई में इंसान इम्तियाज़ नहीं करता। तो वो जिस्म की ख्वाहिश है रोटी। अगर तो खुदा का बेटा है, अगर 2 मानों में इस्तेमाल होता है, शर्त में और वादे में। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें ऐसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। अगर तू खुदा का बेटा है, ये शक की बात है, शक के लिए इस्तेमाल होता है। वो तो खुदा का बेटा है और था, लेकिन शैतान चाह रहा था कि उसको शक में डाले कि अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा पत्थर रोटियाँ बन जाएँ। तो यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि इंसान रोटी से जीता नहीं रहता, बल्कि हर बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। दूसरी ख्वाहिश वो क्या थी? ज़िंदगी की शेखी, हैकल के ऊँचे किंगरे पर खड़ा करके मसीह से कहा अपने था या अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरी बाबत लिखा है कि फिर तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस ना लगे। तो यीशु मसीह ने कहा ये लिखा है कि तो खुदा को अपने खुदा की आजमाइश ना कर। तीसरी आजमाइश थी, ऊंचे पहाड़ पर ले गया और दुनिया की तमाम सल्तनतें दी और कहा अगर तू खुदा का बेटा तो झुक कर मुझे सजदा कर दे, मैं सब तुझे दे दूँगा। जिसने सब कुछ बनाया है, यूहन्ना की इंजील पहले बाप की चौथे अध्याय के सब चीज़ों के वसीले से पैदा हुई। तो खालिक वो है जिसको वो पेश कर रहा था। उसने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, दुनिया तू कह रहा है मेरी है, ये तो मैंने बनाई। तो तीनों ख्वाहिशात मसीह यीशु पर आईं, लेकिन खुदा यीशु मसीह ने उन ख्वाहिशात पर क्या पाई? फतह पाई। और तीनों ख्वाहिशात को कहा जाता है ये दुनिया है। फिर वो कहता है ए लड़कों, अखीर वक्त है, ये अखीर वक्त है जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह दुनिया में आने वाला है। या वो मुखालिफ मसीह की बात कर रहा है कि मुखालिफ मसीह दुनिया में आने वाला है। ये उस वक्त की बात है, पहली सदी ईस्वी की बात है कि मुखालिफ मसीह दुनिया में आने वाला है। उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं, यानी आज से 2000 साल पहले से भी ज़्यादा मुखालिफ मसीह थे। और वो कहता है कि ये मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं जो तुमको हक़ पर चलने से मना करते। वो निकले तो हम में से थे पर हम में से थे नहीं। निकले इसलिए कि वो हम में से थे नहीं,
और क्योंकि अगर वो हम में से होते तो हम में से निकलते ही ना, वो निकले हम में से हैं पर हम में से थे नहीं। तो ऐसे लोग जो मुखालिफ मसीह हैं उनके बारे ख़बरदार रहो। और फिर वो खुदा की मोहब्बत की बात करता है, देखो खुदा ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम खुदा के फ़र्ज़ांद कहलाए। एक बहुत बड़ा आज़ाद बता रहा है कि खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, और मोहब्बत का सबूत यह है कि हम खुदा के फ़र्ज़ांद कहलाए, और ना सिर्फ कहलाए बल्कि हैं भी। अभी तो हम खुदा के फ़र्ज़ांद, लेकिन पता नहीं उसके बाद हम क्या होंगे, हम उसको वैसे ही देखेंगे जैसा वो है। तो यहाँ पर वो उसकी बात करता है कि हम खुदा के फ़र्ज़ांद हैं। फिर वो कहते हैं कि जो शख्स गुनाह करता है वो अबलीस से है, और अबलीस शुरू से गुनाह करता रहा। खुदा का बेटा इसलिए है कि अबलीस के कामों को मिटाए। फिर वो कहते हैं कि जो कोई खुदा से पैदा वो गुनाह नहीं करता, बल्कि उसका तुख्म उसमें बना रहता है और वो गुनाह कर ही नहीं सकता। अब उसके अंदर गुनाह करने की ख्वाहिश नहीं होती, क्योंकि उसमें खुदा का तुख्म, खुदा का बीज, खुदा का असर उसमें मौजूद होता है। और वो कहता है कि अबलीस शुरू से गुनाह करता रहा है और अब भी वो गुनाह करता है। और यहाँ पर वो काइन की बात करता है, इब्राहिम के आदम के बेटे की, जो बड़ा बेटा था। कहता है काइन उस शरीर से था। अब वो हाबिल की बात करता है कि काइन उस शरीर से था, उसने अपने भाई को हाबिल को कत्ल किया। क्यों कत्ल किया? कि उसके काम बुरे थे, उसके भाई के काम रास्ते के थे, इसलिए उसने उसको कत्ल कर दिया। अब मैं कहता है, ऐ जीदो, हर एक रूह का यकीन ना करो, इम्तियाज़ रखो कि क्या ये रूह खुदा की तरफ से है या शैतान की तरफ से है। इम्तियाज़ का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोगों में इम्तियाज़ नहीं होता, जैसा भी कोई है उसको कबूल कर लेते हैं। लेकिन वो कहता है कि ऐ ज़ीद भाइयों, हर एक रूह का यकीन ना करो, रूहों को आजमाओ कि खुदा की तरफ से हैं या नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे नबी दुनिया में उठ खड़े हुए हैं जो खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं। अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करता है तो उसको पहचान लो और उससे कोई अपना ताल्लुक़ ना रखो, इसलिए कि मुखालिफ मसीह की रूह उनमें है। तुम सुन चुके हो कि वो आने वाली है, बल्कि अब भी दुनिया में मौजूद है। मुखालिफ मसीह, इम्तियाज़ की रूह होनी चाहिए कि क्या ये खुदा का खादिम है या नहीं, खुदा का बंदा है या नहीं, क्या ये रूह खुदा की तरफ से है या शैतान की तरफ से। ये परखना बड़ा अहम और बड़ा ही ज़रूरी है। फिर वो कहता है, ऐ ज़ीदो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से, ये एक दावत है। आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से। जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा और खुदा को जानता है, और जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत और मोहब्बत खुदा है। खुदा नज़र नहीं आता, खुदा नज़र नहीं आता। कैसे नज़र आता है? मोहब्बत से। अगर किसी की ज़िंदगी में मोहब्बत है तो उसकी ज़िंदगी में खुदा है, अगर उसकी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं तो उसकी ज़िंदगी में खुदा भी नहीं। खुदा अनदेखा खुदा है, वो नज़र नहीं आता, लेकिन अपने कामों से नज़र आता है। और खुदा चूँकि मोहब्बत का खुदा है, वो हर उस ज़िंदगी में मौजूद है जहाँ मोहब्बत है। मोहब्बत से खुदा इंसान की ज़िंदगी में आता है, नफ़रत से नहीं आता। जिस ज़िंदगी में नफ़रत है वहाँ खुदा नहीं है, और ना वो खुदा का बंदा है, क्योंकि खुदा हमेशा उसमें रहता है जिसमें मोहब्बत है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि उसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में भेजा ताकि हम ज़िंदा रहें, और फिर हम पर ये फ़र्ज़ है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। यहाँ पर फ़र्ज़ ज़्यादा मोहब्बत के बारे में इसने ये सब कुछ मोहब्बत है। जैसे मतलब पौलुस रसूल ने कहा कि सब कुछ है, लेकिन मोहब्बत सबसे नहीं, तो कुछ भी नहीं है। ये जो पहला ग्रंथ 13वां बाब है उसका वो मोहब्बत का बाब है। उस पूरे बाब में वो मोहब्बत को बयान करता है कि मोहब्बत क्या है। यहाँ यूहन्ना भी चूँकि मोहब्बत का रसूल है, ये मोहब्बत पे बात कर रहे हैं। और ना सिर्फ मोहब्बत पे बात करता है, ये ईमान पे भी बात करते हैं। वो 5वें बाब की पहली आयत में लिखता है, जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हो। जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो औलाद से भी मोहब्बत करता है। अगर हम खुदा से मोहब्बत रखते हैं तो खुदा के लोगों से मोहब्बत नहीं रखते, तो हम पे मोहब्बत नहीं है। वालिद से तो मोहब्बत है, औलाद से मोहब्बत नहीं, ठीक है ना। वो जड़ से तो प्यार है, टहनियों से नफ़रत है।
मतलब पहले ख़त जी। में मोहब्बत और ईमान की बात वो करता है, फिर फरमाबरदारी की भी बात करता है, और फिर कहते हैं कि खुदा की मोहब्बत हमारी ज़िंदगी में कैसे है कि हम उसके हुक्मों पर अमल करें, उसके हुक्म सख्त नहीं। इसको हम इस तरह से मिसाल में लेते हैं कि एक बच्चा अपने बाप का बहुत फरमाबरदार है, तो बाप कहते हैं बेटा दुकान से फ़लाँ चीज़ ले आ, तो कहते हैं नहीं बाप मैं नहीं जाऊँगा। इसका मतलब बाप से उसको मोहब्बत नहीं है, क्योंकि उसने बाप के कहने पर अमल ही नहीं किया। तो पाक कलाम में लिखे कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते तो फिर तुम में मेरी मोहब्बत नहीं है और तुम में मेरी फरमाबरदारी नहीं है। फरमाबरदारी ये है कि जो हुक्म मैंने तुमको दिए तुम उन हुक्मों पर क्या करो, अमल करो। फिर वो लिखता है कि जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी, जिसके पास खुदा का बेटा उसके पास ज़िंदगी है, और जिसके पास बेटा उसके पास गवाही है। जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास ज़िंदगी भी नहीं, और जिसके पास ज़िंदगी नहीं उसके पास गवाही भी नहीं। आज हम क्या गवाही देते हैं कि खुदा का बेटा यीशु मसीह मेरी ज़िंदगी में है, खुदा के बेटे यीशु मसीह को मैंने कबूल किया, खुदा के बेटे यीशु मसीह पर मैं ईमान लाया, उसने मुझे निजात दी, और मैं ये गवाही देता हूँ कि वो मुझे मौजूद है चूँकि खुदा का बेटा है। और खुदा का बेटा जिसके पास ज़िंदगी, ज़िंदगी किसी शख्स को नहीं मिल सकती जब तक खुदा यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाता। तो ईमान की बात करता है, फरमाबरदारी की बात करता है, और फिर वो आखिर में जाकर 19वीं आयत में कहता है हम जानते हैं कि हम खुदा से हैं और सारी दुनिया शरीर के कब्ज़े में पड़ी हुई है। हम खुदा से हैं और सारी दुनिया शरीर के कब्ज़े में पड़ी हुई है। खुदा का बेटा आ गया है, उसने हमें समझ बख्शी है ताकि उसको जो हकीकी है जाने। खुदा के बेटे ने हमें ये समझ बख्शी है कि हमको जाने। सारी दुनिया शरीर के कब्ज़े में, सारी दुनिया पर शैतान का कब्ज़ा है, पर खुदा ने हमें उस दुनिया में से, खुदा ने हमें उन लोगों में से चुन लिया है जो इस दुनिया में जो शरीर के कब्ज़े में थे। हम भी पहले शरीर ही के कब्ज़े में थे, लेकिन खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह के ज़रिए से हमें समझ बख्शी है और हमने उसे जाना है, और हम शरीर के कब्ज़े से निकल कर आज़ाद हो गए हैं। हम उसमें जो हकीकी है यानी उसके बेटे यीशु मसीह में हैं। हकीकी खुदा हमेशा की ज़िंदगी यही है, ऐ बच्चों अपने आप को बुतों से बचाए रखो। आखिरी बात जो वो करता है 5वें बाब की आखिरी आयत जो 21वीं आयत में कहता है, ऐ बच्चों अपने आप को बुतों से बचाए रखो। तो ये वो ख़त था जिसमें उसने 3 बातों को बयान किया है, मोहब्बत को, ईमान को और फरमाबरदारी। मोहब्बत रखना है, खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखना है, और उसके जितने हुक्म हैं उन पर अमल करके फरमाबरदारी करना है। और अगर हम ये करते हैं तो फिर ये ख़त हमारे लिए बहुत ही मुफीद साबित होता है। अच्छा, दूसरे ख़त में क्या ऐसी इम्पोर्टेंट बातें हैं? दूसरा ख़त जो है ये भी उसी का ही है, और ये इफसस से लिखा गया। इफसस जी, पौलुस इफसस में था और वहाँ उसने इस ख़त को लिखा, और 90 से 95 ईस्वी के दरमियान लिखा। और इस ख़त का मज़मून है सच्चाई से वफ़ादारी, सच्चाई से वफ़ादारी। और इस ख़त के पहले बाब की पहली आयत में कहता है, मुझ बुज़ुर्ग की तरफ से जो उस बरगज़ीदा बीबी उसके फ़र्जंदों के नाम जिनसे मैं उस सच्चाई के सबब से सच्ची मोहब्बत रखता हूँ। अब यहाँ मुसन्निफ़ अपना नाम यहाँ नहीं बताता, अपने आप को कहता है बुज़ुर्ग। तो यूहन्ना रसूल वैसे भी बुज़ुर्ग था, उम्र के लिहाज से भी बुज़ुर्ग था, और रसूलों में ज़्यादा उम्र होने के बावजूद भी वो बुज़ुर्ग था, और इस हवाले से भी बुज़ुर्ग था कि तमाम रसूल जामे शहादत नोश कर चुके थे और ये बिल्कुल आखिर में रह गया। और जिसको ख़त लिखता है वो एक औरत है, वो एक औरत है, ठीक है। और मसीहत में ये एक माया नाज औरत है जिसको रसूल ख़तों के ज़रिए से इज़्ज़त देता है। ये वो पहली औरत है, और कहा जाता है कि ये बेवा थी लेकिन बरगज़ीदा थी, और इसके बेटे भी ईमानदार थे। ये उनको ख़त लिखता है, और ये एक बड़ी अच्छी बात है। और वो कहता है कि सिर्फ मैं ही नहीं तो इससे मोहब्बत रखता, बल्कि वो सब भी मोहब्बत रखते हैं जो हक़ से वाकिफ़ है, और हक़ खुदा यीशु मसीह है। उस हक़ के वाकिफ़ हैं, वो भी तुमसे मोहब्बत रखते हैं। और फिर वो यहाँ कलमात बरक़ात की बात करता है 30वीं आयत में, खुदा बाप और बाप के बेटे यीशु मसीह के तरफ से फ़ज़ल
और रहम इत्मीनान सच्चाई और मोहब्बत समेत हमारे मुश्ताक हाल रहें, शामिल हाल रहेंगे। तो यहाँ वो कहा जाता है कि इस औरत जो बरज़ीदा है, इसके बेटे मुख्तलिफ़ इलाक़ों का सफ़र करते रहते थे। तो जब वो सफ़र करते करते इफसस में यूहन्ना रसूल के पास पहुँचे तो वहाँ उनसे मुलाकात करता है, और मुलाकात करते हुए वहाँ पे एक ख़त लिखता है उनकी माँ और उनके नाम पे, और वो बरज़ीदा है, ईमानदार है, खुदा की ईमानदार बंदी है। और कहता है मैं बहुत खुश हुआ हूँ कि मैंने तेरे बाद लड़कों को उस हुक्म के मुताबिक जो हमें बाप की तरफ से मिला हकीकत में चलते पाए। अब जब इन लड़कों की मुलाकात यूहन्ना रसूल से इफसस में होती है तो उनसे बातचीत करता है और उनके किरदार से खुश है। कहता है कि मैं इस बात से खुश हूँ कि तेरे लड़कों को मैंने खुदा की राहों पर चलते हुए पाया है, और ये किरदार है। ये कितनी अच्छी बात है कि एक अच्छी माँ अपने बच्चों को अच्छी तरबियत करे, वो भी खुदावंद में हों। आज जब देखा जाए तो बहुत से माँ बाप ऐसे हैं जिनके बच्चे उनकी तरह नहीं होते, खुदा में नहीं होते, खुदा के बग़ैर होते हैं, गुनाहों में ज़िंदगी गुजारते हैं। उनकी दोस्तियाँ, उनकी मजलिसें और महफ़िलें दूसरे ऐसे लोगों के साथ होती हैं जो कि गैर ईमानदार होते हैं, और वो ईमानदार नहीं बनते हालांकि उनके माँ बाप खुदा की कुर्बत नज़दीकी में रहते हैं। और ये कितनी अच्छी बात है कि जब वो इस बरज़ीदा बीबी को ख़त लिखता है तो उसके बच्चों को देकर खुशी हासिल करता है। और ये कितनी अच्छी बात है कि जब माँ बाप खुदावंद में हों और उनके बच्चे भी खुदावंद में हों तो सुनने वालों को बड़ी खुशी होती है कि कितनी अच्छी बात है कि माँ बाप भी ईमानदार हैं और औलाद भी ईमानदार है। माँ बाप भी खुदा के साथ चलते हैं और औलाद भी खुदा के साथ चलती है। वो कहता है मैं खुश हूँ। अपने ख़त में जब वो उसकी मुलाकात होती है इन उसके बच्चों के साथ तो उनके हाथ में जो ख़त देता है वो कहता है कि मैंने तेरे बच्चों को खुदावंद के साथ चलते हुए पाया और मैं इस बात से खुश हूँ। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं है कि तेरे बच्चे भी खुदावंद में हैं, खुदावंद के साथ साथ चलते हैं। और फिर यहाँ फिर वो मोहब्बत ही की बात करता है इसमें भी कि मैं तो उससे मोहब्बत रखता हूँ, और ना सिर्फ मैं तो उससे सच्ची मोहब्बत रखता हूँ बल्कि जो हक़ पर चलते हैं वो भी तो उससे मोहब्बत रखते हैं। यहाँ पर भी ये मोहब्बत की बात ही करता है। और फिर वो कहता है कि वही जो शुरू से हमारे पास है लिखता, मैं तो उससे मिन्नत करके कहता हूँ आओ एक दूसरे से मोहब्बत रखें। जहाँ इंसान सख्ती से बात समझता है कि नहीं चल सकती वहाँ इंसान मिन्नत कर लेता है, क्योंकि हमेशा जहाँ पर मिन्नत या इल्तमास की जाती है वहाँ पर हलीमी फ़रोतनी का सबूत होता है और वहाँ पर काम आराम से हो जाते हैं। यहाँ तकब्बर, गुरूर और सख्ती होती है, इसको कोई भी पसंद नहीं करता। तो वो एक इतना बड़ा रसूल होते हुए वो मिन्नत यहाँ पे करता है कि आओ हम एक दूसरे से क्या करें, मोहब्बत रखें। और मोहब्बत ये है कि उसके हुक्मों पर चलें। ये है मोहब्बत। असल में खुदा से मोहब्बत ये है कि हम उसके हुक्म पर चलें। उसने हमें बहुत से हुक्म दिए हैं। हर कोई दावा करता है जी मैं खुदा का हूँ, खुदा का बेटा या बेटी हूँ, और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता तो वो झूठ कहता है। तो वो ये कहता है कि आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें ताकि उसके हुक्मों पर अमल करें। ये वही हुक्म है जो मैंने शुरू से सुना कि मैं तुम्हें इस पर चलना चाहिए। अब यहाँ एक बुरी ख़बर इस बरज़ीदा औरत को वो दे रहा है। तो वो बुरी ख़बर क्या है? वो बुरी ख़बर ये है क्योंकि बहुत से ऐसे गुमराह करने वाले निकल खड़े हुए हैं जो यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते। अब ये एक बुरी खबर है कि वहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो खुदावंद यीशु मसीह के मुजस्सम होकर आने का इकरार नहीं करते थे। कहते थे मसीह ने जिस्म नहीं लिया, वो ऐसे ही आसमान से नीचे आ गया, वो जिस्म में नहीं आया, मुजस्सम नहीं हुआ। जबकि यशाया 9:9 को पढ़ने लिखा है हमारी एक लड़का तवल्लद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया जिसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाए कादर, अब्दियत का वापस सलामती का शहज़ादा। वहाँ लिखा है हमें एक लड़का बख्शा गया, हमारे एक लड़का तवल्लद हुआ और हमें एक बेटा बख्शा गया, बेटे की बख्शिश। और ये लोग कहते थे कि जो गुमराह करने वाले लोग कहते थे, और आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। आज भी ऐसे फ़िरके हैं और आज भी ऐसे
अकीदा रखने वाले लोग मौजूद हैं जो कहते हैं जी मुझे मसीह ने जिस्म नहीं लिया, मसीह मुजस्सम होकर नहीं आया। और ये बात उसने अपनी अंजील में भी, एक अम्बियूनी फ़िरका था, हिस्ट्री बताती है कि एक अम्बियूनी फ़िरका था जिसको उसने यूहन्ना की इंजील लिखी, और वो खुदा यीशु के तजस्सम को नहीं मानते थे। वो कहते थे मसीह ऐसे आसमान से नीचे आ गया है, उसने जिस्म नहीं लिया। और ये एक बहुत बड़ी बिद्दत भी है, ये कीदा रखने वाले एक मसीहत में बहुत बड़ी बिद्दत है जो मसीह के तजस्सम को नहीं मानते। वो कहते हैं मसीह ने जिस्म नहीं लिया, वो ऐसे ही आसमान से नीचे आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल कहती है कि वो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुआ। उस जिस्म का नाम ही तो यीशु मसीह है, क्योंकि नाम हमेशा जिस्म का होता है, रूह का कोई नाम नहीं होता। रूह ना तो नज़र आती है, ना रूह का कोई नाम होता है, रूह जिस्म का होता है। तो इस जिस्म को जो मुजस्सम मसीह खुदावंद हुआ, जिस्म इख्तियार किया, इसका नाम यीशु है। और बुरी खबर ये थी कि तुम्हें ऐसे गुमराह करने वाले पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि यीशु मसीह मुजस्सम होकर नहीं आया, और मसीह की तालीम से आगे बढ़ जाते हैं। और उनके बारे में वो कहता है कि ना उनको सलाम करो, ना उनको अपने घर में आने दो। जी अच्छा, तीसरे इसके ख़त में क्या ऐसी इम्पोर्टेंट बात है? अच्छा, थोड़ा सा इसमें एंड पे है कि वो कहता है कि जो कोई इस तालीम पर कायम नहीं रहता, ना तो उसे अपने घर में आने दो, ना उसे सलाम करो। जो कोई उसे अपने घर में आने देता, उसको सलाम करता, उसके बुरे कामों में शरीक होता है। ये एक आगाही है, ये एक बताया गया जाता है कि तुम ऐसे लोगों से ताल्लुक़ भी ना रखो जो मसीह की तालीम से आगे बढ़ जाते हैं। जो गुमराह करने वाले ऐसे लोगों को तो अपने घर में भी आने दो। उसकी बड़ी खुशी क्या थी, वो कहते हैं मुझे बहुत सी बातें तुमको लिखना है, मगर कागज़ स्याही से नहीं लिखना चाहता, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आकर रूबरू मैं तुम्हारे साथ बातचीत करूँ। वो इनसे मिलना चाहता था रसूल, वो चाहता था कि इनके पास आए ताकि उसकी खुशी पूरी हो जाए। फिर वो आखिर में सलाम कहता है, तेरी बरजीदा बहन के लड़के तुझे सलाम कहते हैं। तो ये था जो यूहन्ना के ख़त के दूसरे बाब में सच्चाई से वफ़ादारी की बात यूहन्ना शुरू करता है। तब हम आते हैं तीसरे ख़त की तरफ। तीसरे ख़त का मज़मून है सच्चाई पर अमल पैरा होना, और ये ख़त भी इफ़सुस से ही लिखा गया, 90 से 95 ईस्वी के दरमियान लिखा गया। और ये तीसरा ख़त है, और इस ख़त में 3 किरदार हैं, 3 लोगों के नाम हैं, 3 किरदार हैं। पहला नाम है गयुस, दूसरा नाम है दितुरफेस, और तीसरा नाम है दिमेत्रियुस। ये 3 नाम हैं और 3 किरदार हैं। यहाँ पर भी जब वो ख़त लिखता है तो अपना नाम नहीं बताता, बल्कि क्या कहता है, मुझ बुज़ुर्ग की तरफ से। वो अपने आप को बुज़ुर्ग के नाम से कहता है, मुझ बुज़ुर्ग की तरफ से उस प्यारे गयुस के नाम। ये जिसको ख़त लिख रहा है उसका नाम गयुस है, ये उसका दोस्त है यूहन्ना रसूल, उसका दोस्त है। वो उससे कहता है मैं तो उससे सच्ची मोहब्बत रखता हूँ। यहाँ पे वो मोहब्बत की बात, क्योंकि मोहब्बत का रसूल है तो मोहब्बत ही की ये बात कर रहा है। कहता है, ए प्यारो, मैं ये दुआ करता हूँ कि जिस तरह तू रूहानी तरक्की कर रहा है उसी तरह तू सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। अब यहाँ पर उसकी तरक्की के लिए दुआ करता है। कहते हैं तू तरक्की रूहानी तौर पर कर रहा है, और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अगर कोई शख्स रूहानी तौर पर तरक्की कर रहा है और कोई सुने तो इस बात से खुश हो। ख़ास तौर से उसका कोई दोस्त हो, बेटा बेटी हो, रिश्तेदार हो, अगर वो खुदा में कायम है और खुदा में तरक्की कर रहा है तो ये बड़ी बरकत की बात। कहता है मैं खुश हूँ और दुआ भी कर रहा हूँ कि जैसा तो रूहानी तरक्की कर रहा है इस तरह सब बातों में तरक्की करे और तंदुरुस्त रहे। उसकी तंदुरुस्ती की भी दुआ करता है। और ये बड़ी अहम बात है कि ज़मीन पर रहते हुए हर शख्स को तंदुरुस्ती की ज़रूरत है। अपने दोस्त के लिए तंदुरुस्ती की दुआ करता है। हम भी अपने दोस्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए, ज़िरोकारब के लिए, कलीसिया के लिए, पड़ोसियों के लिए, हम सब के लिए दुआ करते हैं खुदा उनको तंदुरुस्ती दे। चूँकि बीमारियाँ ज़िंदगी का हिस्सा हैं, वो आती इंसान पर, लेकिन एक अच्छी बात है कि तंदुरुस्ती जो हज़ार नेमत है ये इंसान की ज़िंदगी, और वो चाहता है कि मैं चाह रहा हूँ कि तू तंदुरुस्त रहे, और जैसा तू रूहानी तरक्की कर रहा है दुनिया दूसरी बातों में तरक्की करे। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरी उस सच्चाई की गवाही दी जिस पर तू हकीकत में चलता है तो मैं नहायत खुश हूँ। अब ये भाई कौन थे? ये खुदा के खादिम थे जो इसके पास गए थे और इसने उनकी बड़ी खिदमत की थी, क्योंकि मुसाफिर परवर था। और अगर कोई किसी की खिदमत करता है मुसाफिर परवरी के एतबार से तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि जहाँ ये
इफ्सस में था, वहाँ तक इसकी खिदमत की बात पहुँची, वहाँ तक इसकी गवाही गई। उसने कहा कि भाइयों ने आकर तेरी उस सच्चाई की गवाही दी जिस पर तू हकीकत में चलता है, और मैं नहायत खुश हुआ। मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं कि मैं अपने फर्जंदों को हक़ पर चलते हुए सुनूं। कहते हैं मेरी ये बड़ी खुशी है कि मैं अपने फर्जंदों को खुदा की राह पर चलते हुए सुनूं, कि वो खुदा की राहों पर चल रहे हैं। और ये बड़ी अच्छी बात है, खुदा की राहों पर चलना, उसके कलाम को सुनना, उसके कलाम पर को पढ़ना, उसके कलाम पर अमल करना, ये खुशी की बात है। खादिम बुज़ुर्ग जो खिदमत करने वाले हैं वो हमेशा दुआ भी करते हैं, और ऐसे लोग जो खुदा के साथ साथ चलते हैं उनसे खुश भी होते हैं। अब इसने उन खादमों की खिदमत की, खातर तवाज़े की और गवाही गई। उसके पास गई जी, वो भाइयों ने की बड़ी इसने की, उसने खिदमत की है, तेरे दोस्त ने बड़ा अच्छा लगा। तो कहते हैं कि ए प्यारो, जो कुछ उन भाइयों के साथ करता है, तू उन भाइयों के साथ करता है जो परदेसी भी हैं और दयानत से करता है, उन्होंने कलीसिया के सामने तेरी मोहब्बत की गवाही दी। अगर तू उन्हें इस तरह रवाना करेगा जिस तरह खुदा के लोगों को मुनासिब है तो अच्छा करेगा। अब यहाँ पर वो एक इशारा और भी कर रहा है, और वो इशारा क्या है कि तू उनको इस तरह रवाना करके जैसे भाइयों को करते हैं। और रवानगी क्या होती थी कि जब वो खादमों को रवाना करते थे तो शुक्रगुजारी देते थे। ये इशारा उसका इस तरह कि जब वो भाइयों को की खिदमत करने के बाद वो भाई वहाँ से रवाना होते थे तो उनकी माली तौर पर मुआवनत करते थे, शुक्रगुजारी के तौर पर उनको पेश करते थे। और ये बड़ी अच्छी बात है कि कोई शख्स खुदा के खादमों की माली मुआवनत करे और खुदा से बरकत पाए। ये भी इशारा उसका उस तरफ है कि ये भी अच्छी बात है कि तू भाइयों को उस तरह रवाना करेगा जिस तरह मुनासिब है, और तू अच्छा करेगा, क्योंकि वो उस नाम की खातर निकलें और गैर कौमों से कुछ नहीं लेते, गैर कौमों से नहीं लेते, क्योंकि गैर कौम के लोग फिर ये समझेंगे कि पता नहीं ये लालची हैं, ये इसी काम के लिए हैं। तो जब ईमानदार मसीही खुदा के लोग मदद करते हैं तो उस मदद को कबूल किया जाता है, और खुदा के लोग दिल खोल कर खादमों की खिदमत करते हैं, क्योंकि वो पता है कि ये खुदा की खिदमत के लिए निकले हुए हैं। और ये गैर कौमों से, आज जब हम गैर कौमों में जाते हैं खिदमत करते हैं तो हम चंदा भी नहीं लेते उनसे, फ़ीस भी ले ला खिदमत करते हैं, कलाम सुनाते हैं, दुआ करके, ताकि ये ना समझे कि ये पता नहीं ये लालच के तौर पर आए हैं। लेकिन हम मसीही जो हैं उनके पास जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली शुक्रगुजारी देते हैं, जो उनको पता है कि ये खुदा की खिदमत करते हैं। तो ये इशारा करता है कि तुम उनको इस तरह रवाना करेगा जिस तरह भाइयों को, क्योंकि वो गैर कौमों पर कुछ नहीं लेते। बस ऐसों की खातिरदारी करना हम पर फ़र्ज़ है। वो कहते हैं ये हम पर फ़र्ज़ है, और फ़र्ज़ एक कर्ज़ है, उसको अदा करना चाहिए। तो इसमें 3 किरदार हैं। गीयुस है, फिर उसके बाद दूसरा किरदार है तीतुरफेस। तीतुरफेस एक ऐसा शख्स था जिसका नाम गैर मसीही था, और इसका किरदार भी गैर मसीहियों की तरह था। ये बड़ा मगरूर शख्स था, इसका रवैया अच्छा नहीं था। ये तो रसूल होने जो खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल है उसको भी कबूल नहीं करता था, खुदा के लोगों को कबूल नहीं करता था। ये समझता था कि मैं रसूल हूँ। तो इसका किरदार वो कहता है कि मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था कि तीतुरफेस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें कबूल नहीं करता, पर जब मैं आऊँगा तो उसके कामों को जो वो कर रहा है याद दिलाऊँगा कि हमारे हक़ में बुरी बातें बकता है। अब ये एक अच्छा शख्स नहीं था, ये भी इन्हीं में से था, और इन पर कनायत ना करके ख़ुद भी भाइयों को कबूल नहीं करता, जो कबूल करना चाहता उनको भी मना करता। वो कहते हैं ना तो खुदा की बादशाही में दाखिल होते हैं, ना होने वालों को होने देते हैं। ये ख़ुद भी कबूल नहीं करता था भाइयों को और खुदा के खादमों को और यूहन्ना रसूल को, दूसरों को भी मना करता था। इसके अंदर बड़ापन था, तकब्बुर था, गुरूर था। जैसे हमने यूहन्ना के पहले खत में पढ़ा था कि दुनिया में 3 ख्वाहिशात काम करती हैं, जिनका नाम दुनिया, जिस्म की ख्वाहिश, आंखों की ख्वाहिश और ज़िंदगी की शेखी। इसमें तकब्बर और गुरूर बहुत ज़्यादा था, और यूहन्ना रसूल कहता है कि मैं आकर उसको ठीक कर दूँगा। ओके जी। तो इसका कंक्लूजन क्या है ये तीसरे ख़त का? तीसरे ख़त का कंक्लूजन, इससे पहले एक और किरदार रह गया है, वो है दिमित्रियुस। ये दिमित्रियुस के बारे में लिखा जाता है कि वो एक अच्छा शख्स था, और ख़ुद उसने हक़ ने भी गवाही दी और हम भी गवाही देते हैं, और तू जानता है कि हमारी गवाही सच्ची है।
अब इस ख़त का कंक्लूजन जो है वो ये है कि सच्चाई पर अमल पैरा हो और तुम्हारी ज़िंदगी में मोहब्बत हो और ख़ादमों की खिदमत की जाए और अपनी ज़िंदगी में तकब्बर और गुरूर को ना आने दिया जाए। ये पूरा इस खत का कंक्लूजन है। यानी कि ईमानदारी के साथ सारे काम किए जाए, मोहब्बत के साथ किया जाए। ईमानदारी अगर है तो मोहब्बत भी है, सब कुछ है। जी जी, तो ये है। ओके, थैंक यू सो मच। बहुत नाइस, बहुत 3 ख़त एक्चुअली मुसलसल थे और मैं समझता हूँ कि तीनों को बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन किया कि शॉर्ट टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपने वाज़ा की। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जैसे कि पास्टर जेम्स ने जो मुक़द्दस यूहन्ना के जो ख़त हैं बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छे तरीके से अच्छी नॉलेज के तौर पर आपको दिए ताकि हम इसको पढ़ें, सुने और इस पर अमल करने वाले बने ताकि हम अपनी ज़िंदगी पा सकें। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू।